माता पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरा भाग्य विधाता, गुरु मेरा जीवन दाता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। सुतदारा और लक्ष्मी वो तो पापी के घर में भी हो, ये भगवान की कथा और सत्संग तुलसी दुर्लभ दो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अरे अंत समय पछताएगा जब तेरा प्राण जाएगा सूट। क्योंकि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। राम किसी को मारे नहीं और पापी नहीं मेरो राम, अपने आप लोग मर जाते हैं वो तो करके बुरे काम। आया सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चले सिंहासन पे तो कोई बांध के जंजीर। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बोलो गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। भगवान शिव कहते हैं जो इस शिव महापुराण की कथा सुनेगा, ए पार्वती दोबारा कोई मां के पेट में नहीं जन्मेगा। भगवान शिव कहते हैं देवी ये जीव मां के पेट में उल्टा लटकता है और मां के मल मूत्र उसके मुंह पे निकलता है, फिर भी अभागा जन्म लेके मुझे भूल जाता है। जन्म होते ही मुझे गर्भ में उसने वादा किया था मैं जाके तुम्हारा भजन करूंगा, जो ही बाहर आता है वहां वहां मैं यहां तुम वहां, हमारा तुम्हारा सबंध पूरा। फिर माँ से प्यार करता है, बड़ा हुआ तो खिलौनों से प्यार करता है, इससे बड़ा तो किताबों से प्यार करता है, पढ़ने जाता है, युवान हुआ तो पैसों से प्यार करता है, कमाने जाता है, आगे बढ़ा तो शादी करता है, पत्नी से प्यार करता है, रात दिन एक कर देता है, बच्चे हुए तो बच्चे के लिए तड़प तड़प जान देता है, और यह भागा मेरी शरण में नहीं आता है। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें शिव कथा सुनते हैं। आपने कल कथा सुनी, यज्ञदात नाम का ब्राह्मण विद्वान था, बड़े संस्कारी माता पिता थे। उसके घर एक बेटा जन्मा जिसका नाम था यज्ञदत्त गुणनिधि। कुछ संग के कारण ऐसा बिगड़ गया कि सारी बाप की संपत्ति को उड़ा कर दिया। पिता ने उसको पूछा, पिता को भी उसने मारा, पिता घर छोड़ के चले गए, माता को भी मार डाला, शराब में, मदिरा में, जुआ में अपना जीवन खत्म कर दिया। अंत में गांव वालों ने भी धक्का मार के निकाल दिया, साहब
सुख में सब साथी है, दुख में कोई नहीं होता है। इसलिए ये मानव जन्म बड़ा अनमोल है बाप, बार बार नहीं मिलता, अंतिम जन्म है। राम रोते रोते बोले भैया मेरी बात को सुनो, मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा, 14 साल तक राक्षसों का नाश किया, जो ब्राह्मणों के, संतों के, गायों को, तुम्हारी बहन बेटियों को परेशान करने वाला रावण, लाखों बहन बेटियों की जिंदगी बिगाड़ दी उसने। देवता, गंधर्व, मानव किसी को नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उसको मार डाला, तुम्हारे लिए मैंने पत्नी को त्याग दिया। एक गरीब बाप भी अपनी बेटी को जब बच्चे का जन्म होता है तो अपने घर लाता है, छोटा सा झूला ला देता है, खिलौना ला देता है। और मैं एक दुनिया का राजा राम और मेरी पत्नी जानकी, एक 2 कौड़ी की आदमी ने उंगली उठाई, तुम कुछ नहीं बोले, मैंने उसका त्याग कर दिया। और जब उस बच्चों का जन्म होना था तो एक झूला भी नहीं मिल सका। साहब आप इतने दुखी नहीं हो। फिर भी राम कहता है मैं तुम्हारे लिए जिया, मैं कल चला जाऊंगा। आदमी आता है जाता है, अपनी यादों को छोड़ जाता है, और मरने के बाद भी इसकी कदर होती है। दुनिया उसकी आरती उतारती है, जय जगदीश हरि। पहले तुम कहां गए थे? इसलिए भगवान राम कहते हैं आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में आके छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, ओ रास्ते में हम क्या क्या भूल आए। कई जन्मों के बाद मर जाने के बाद याद आता है, मर जाने के बाद, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। 2 दिन का ये दुनिया का मेला, दिन का ये दुनिया का मेला, कोई किसी का बनता सहारा, कोई किसी का बनता सहारा, कोई यहाँ अकेला रह जाता है, कोई अकेला रह जाता, क्योंकि आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता ओ यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता। भगवान शिव पार्वती को कहते देवी, लोगों को तो घर में बच्चे भी हैं, आपका तो कोई बेटा भी नहीं, अभी भी शादी कर आई है। चलो कोई तीर्थों में चले, कोई संत का दर्शन करे। पार्वती ने कहा ऐसा क्यों? बोले हम जगत के माता पिता है, जो माता पिता मंदिरों में जाते हैं, माता पिता तीर्थों में जाते हैं, माता पिता करते हैं, तो बच्चे भी करते हैं। भगवान ने आपको और हमको दिखाने के लिए कहा। हम जब आ रहे थे गुजरात से तो स्टेशन पर हमारे कुछ भगत ने लिखे, उसकी आंखों में आंसू था। हमने बोला क्या बात है?
बोले हम अपने पितृ का तर्पण करने जा रहे हैं, हमारे सासू ससुर का। तो मैंने अपने बच्चों को भी ले जाओ कि बच्चे ना बोल रहे कि हमको कुछ नहीं करना, तुम करो, देख लो इस समय। इसलिए अपने हाथ से करना साहब, जो अपने हाथ से करोगे वही तुम्हारे साथ चलेगा साहब, और कुछ नहीं चलेगा। उस ब्राह्मण का बच्चा घर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया। शिवरात्रि का दिन था, एक शिवालय का मंदिर था। पहले के जमाने में मूर्ति नहीं हुआ करती थी साहब। आप देखेंगे बाबा पूरणगिरी के डेरे में तो बाला सुंदरी की मूर्ति नहीं है साहब, युगों बीत गए होंगे, जो भी है वो बाबा जी से बात करती थी। समाधि लेने से 2 दिन पहले भगवती ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं यात्रा करना चाहता हूं, हरिद्वार जाना चाहता हूं। बोले कल तो तुम्हारी मृत्यु है, तुम चाहो तो तुम्हारे पास तप है, भजन में ताकत है, कजा को रोक देती है। कृष्ण कहता है संतों में, माता पिता में, गाय में, भगवान में वो ताकत है, कजा को रोक देती है। दुआ सम्मा रोशनों की भला मंजूर है अपना, तो खिदमत करो कोई फकीरों की। हे अर्जुन, तुम्हारा भला चाहते हो तो अपने परिवार को लेकर कोई संत के पास जाओ और अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर ऐसी बातों को सुनो, और जिसकी बातों को सुनो उसके पीछे दीवाने हो। आज समाज की दुर्दशा इसलिए है कि लोग कथाकार के पीछे, कलाकार के पीछे, गुरुओं के पीछे दीवाने हो गए, इसलिए गुरु बिगड़ गए। दीवाना भगवान के पीछे होना था। जो मैं कथा कर रहा हूं आप मेरे पीछे मत लगना, जिसकी कथा है उसके पीछे लगो साहब। मैं तो एक बंदर का पुजारी हूं, मैं चाहूं तो काला बाल कर सकता हूं साहब, पर अब मुझे किसको दिखाना है? संत लोग कभी सच धर कर नहीं आते हैं साहब। हाँ जरूर, आपके सामने बैठा हूं, कपड़े धोए पहनकर आया हूं, मेरे जूते भी 100 रुपया का, कोई ले जाए तो कोई चिंता नहीं है। संत लोग बाहर से अच्छे नहीं लगते, वो अंदर से बहुत अच्छे लगते। आप बाहर से बहुत अच्छे लगते, अंदर तो क्या है वो तो भगवान ही जानता है। और संत उसको कहते हैं जिसके कोई ना हो, मां बाप कुटुंब परिवार कोई नहीं होता है, और वो त्याग कर कर समाज को देता है। अगर भोगी योगी बन जाएगा तो समाज को लूटेगा साहब। जब ये मन और इंद्रिय संसार में लग जाती तो उसको भोग मिलता है, और जब ये मन इंद्रिय भगवान में लग जाती तो योग बनता है, योगी बन जाता है। आप लोग योगा करते हैं, योग नहीं, योगा शरीर को काम देगा। आप प्राणायाम करो, योगा करो तो आपका शरीर का काम, आत्मा का खुराक नहीं। आत्मा का खुराक योग है। योग माने भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण, माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, कुटुंब की सेवा, परिवार की सेवा, वो आत्मा का खुराक है। आप जो रोटी खा रहे हो वो शरीर खा रहा है, आपकी आत्मा नहीं। आत्मा तो एक छोटी सी ज्योत है, और उसकी ताकत कितनी है कि आप हिमालय चढ़ सकते हो, कैलाश चढ़ सकते हो, अमरनाथ बाबा की गुफा तक पहुंच सकते हो। इतनी ज्योत है साहब। वो चिट्टी में भी जाके बैठती है और हाथी में भी रहती है, इतनी ज्योत है। जब हाथी में बन जाती है तो हाथी को भी बल देती है, चिट्टी में बैठ जाते तो चिट्टी को छोटी बनकर दीवार चढ़ा देती है। यहाँ कोई ना स्त्री है ना कोई पुरुष है, आपने और मैंने एक वासना का शरीर बदला है। ये चोला जो है वो वासना है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, देवी तुम हो वो मैं हूं और तुम हो। इसलिए भगवान का नाम है बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान शिव और शक्ति एक है। भगवान शिव ने अपने शरीर से शक्ति निकाली और दोनों ने मिलकर ब्रह्मा को जन्म दिया, दोनों ने मिलकर विष्णु को जन्म दिया और कहा कि तुम जगत का उत्पन्न करो, तुम जगत का पालन करो और मैं सबको दंड दूंगा।